नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन वार्षिक राशिफल को लेके 2025 आपका कैसा जाने वाला है, इस विषय में आज चर्चा करूंगा। हालांकि YouTube पे बहुत सारे वीडियो आपको मिले होंगे वार्षिक राशिफल का, और सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से आपको बताया है। मैं थोड़ा विलंब हूं इस मामले में, क्योंकि कुछ कार्यों में ऐसा व्यस्त था कि इसके लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी वर्ष का प्रारंभ अभी हुआ नहीं है, और मैं लगातार 3 दिन में आपको चार राशियों के, यानी कि आज मैं मेष से लेकर के कर्क तक का बताऊंगा, और कर्क के आगे फिर जो है चर्चा हमारी होगी। ऐसे चार यानी कि 4 × 12 राशियों का जो है राशिफल जो है हम आपके समक्ष में रखने वाला हूं। तो इसी क्रम में आज मैं मेष से लेकर कर्क तक की चर्चा करूंगा कि आखिर में कैसा रहने वाला है 2025 आपके लिए। इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि से देखिए। चंद्रमा आपके जहां बैठे हैं वो आपकी चंद्र राशि है, तो चंद्र राशि से ही आपको अपने इस वर्ष भर के राशिफल को देखना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अष्टक वर्ग को भी आप देखना मत भूलिए। आप जब कुंडली बनाएंगे एस्ट्रो सेज पे जा करके, तो वहां अष्टक वर्ग होगा। तो अष्टक वर्ग में आपको देखना है, जैसे मान लीजिए कि शनि कुंभ से जो है मीन में प्रवेश करेंगे, तो अष्टक वर्ग में आपके मीन राशि में यदि शनि को वहां पे कितना अंक प्राप्त है, 4, 5, 6, 7, जितना ज्यादा अंक प्राप्त होगा उतना ही ज्यादा उस भाव में आपको अच्छा फल वो प्रदान करेंगे। तो अष्टक वर्ग को देखना ही बड़ा जरूरी है। लेकिन ये सामान्य तौर पर आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाने वाला है उसकी विषय में चर्चा हमारी रहेगी। जब भी हम किसी वर्ष के राशिफल की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से हम किन किन ग्रहों को देखते हैं? देवगुरु बृहस्पति को देखते हैं, शनिदेव को देखते हैं, और राहु और केतु की स्थितियों को भी हम देखते हैं। और 2025 में जो है वो 4 महत्वपूर्ण ग्रह जो है अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। कौन कौन? शनिदेव की राशि परिवर्तित होने वाली है, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, और राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च को शनिदेव जो है वो कुंभ से मीन राशि में चले जाएंगे, और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है वो जो है वृषभ से मिथुन में चले जाएंगे, और राहु केतु जो है 18 मई को जो है वो जो है आपका मीन राशि से जो है अपने एक घर पीछे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो एक घर पीछे आ जाएंगे। यानी कि वो जो है आपका अभी वो मीन में है, तो अभी आपके वो मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसी क्रम में हम सारी राशियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो राशि रहेगी वो हमारी राशि रहेगी मेष राशि। तो मेष राशि को जो है, जो भी आपका वर्ष भर का राशिफल है, मैं सारा यहाँ पर ग्रहों के हिसाब से रखे। पहले मैं बोर्ड पे समझाता था, लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई थी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, और डिजिटल बोर्ड में अच्छे से समझाया जा सकता है इन चीज़ों को मिटा के, लेकिन सामान्य बोर्ड पे बार बार मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, और मैं अभी डिजिटल बोर्ड लगा नहीं सकता, उसमें मुझे कुछ समस्या है। तो इसीलिए मैं आज सारे आपके राशिफल जो है मैं लिख के रखा हूं, और इस हिसाब से आपको मैं बताते चलूंगा और समझाते चलूंगा। तो मेष राशि वालों को जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव कुंभ से मीन में चले जाएंगे, यानी कि अभी राशि से आपके एकादश भाव में है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए धनागमन के नए सोर्स बन रहे हैं। बहुत प्रकार से आपके जीवन में लाभ हो रहे हैं, लाभ के नए नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जैसे वो लाभपति होकर के व्यय भाव में जब चले जाएंगे 29 मार्च को, तो यहाँ आपका व्यय बढ़ने वाला है, और आपको साथ ही साथ शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो थोड़ा सा परेशानी तो आपको झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यय बढ़ जाएगा आपका, और मानसिक चिंताएं भी आपकी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ मानसिक तनाव आपको होने लगेगा। मौका तो मिलेगा आपको, किसके लिए? विदेश जाने के लिए। विदेश जाने के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन जो क्या है, आपको थोड़ा मानसिक जो एक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी इस समय में। और साथ ही साथ देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में, यानी कुंडली के तीसरे भाव में जब प्रवेश कर जाएंगे, अभी वो दूसरे भाव में है, तो जब तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या होगा? तो पराक्रम भाव में आपके गोचर करेंगे, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। 14 मई से आपके साहस पराक्रम में वृद्धि हो जाए, क्योंकि 14 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ से निकल करके और आपके जो है मिथुन में कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होते चले जाएंगे। साथ ही साथ जो है देवगुरु बृहस्पति वहां पे कुंडली के तीसरे भाव बैठ के कुंडली के सप्तम भाव को
देखेंगे तो क्या करेंगे, तो सप्तम भाव को देखेंगे तो आपके विवाह का योग बनाएंगे, और दाम्पत्य जीवन भी यदि किसी प्रकार की समस्या चली रहे तो उसको भी वो ठीक करेंगे। साथ ही साथ जो है आपके जो दाम्पत्य में आप मधुरता महसूस करेंगे, मैंने आपको बता दिया। और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। आपके लिए ये वर्ष जो है इन मामलों में बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। और साथ ही साथ जो है नौवीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी तो लाभ के नए साधन खोलेंगे। देखिए व्यय तो आपका होगा, क्योंकि शनि जो है लाभपति होकर व्यय भाव में जाओगे तो व्यय की स्थिति जो है आपके जीवन में बनी रहेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा आपका बचाव कर देंगे। क्यों? दृष्टि उनकी कुंडली के लाभ भाव में पड़ेगी तो लाभ के साधन वो आपके लिए खोलेंगे। आपको जो है सत्कर्म से अच्छे जो तरीके से लाभ, क्योंकि लाभ के भी कई तरीके हैं, कई बार सतमार्ग से और कई बार गलत मार्ग से भी आते हैं। लेकिन देव बृहस्पति जो है वो गलत मार्ग से धन नहीं देते हैं, सही मार्ग से ही धन आपको देते हैं, तो लाभ की स्थिति आपकी जो है बनेगी। साथ ही साथ राहु और केतु का परिवर्तन भी जो है 18 मई को आपका जो है होगा, और राहु आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में और केतु आपके पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। बहुत बढ़िया है। पापक ग्रह का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में लाभप्रद होता है, दसम भाव में भी लाभप्रद होता है पाप ग्रह का गोचर। तो ये जब राहु आपकी कुंडली के जब लाभ भाव में आएंगे तो लाभ के साधन आपके जिंदगी में यहाँ पे आपके खोल देंगे, आपको लाभ होगा। लाभ भाव के राहु आपको विभिन्न प्रकार के रास्ते से आपके जीवन में लाभ देंगे सडनली, क्योंकि राहु जो है आकस्मिक जो है रूप घटनाओं के लिए विशेष तौर पे जाने जाते हैं, तो सडनली गेन करवाते हैं राहु यहाँ पे। तो अचानक भी लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनेगी। और साथ ही साथ जो है वो पंचम भाव का केतु जो है आपके शिक्षा में थोड़ा बाधा देगा। उन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सतर्कता का समय है, जो संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रही हैं या जो गर्भवती हैं उनको क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब पंचम में केतु आएगा तो गर्भपात जैसी स्थितियां बना देगा। उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लेकिन पंचम में केतु शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे विद्यार्थियों के लिए, और प्रेम संबंध में भी थोड़ा समस्या आएगी। और मैंने आपको बताया संतान की शिक्षा, यदि आपकी संतान की पढ़ाई अच्छी चल रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है। गुरु जब 29 अक्टूबर को कर्क राशि में अतिचारी होकर के जब प्रवेश करेंगे, इस साल देवगुरु बृहस्पति की जो थोड़ी स्थितियां हैं विशेष खास रहने वाली है, क्योंकि वो 29 अक्टूबर को अतिचारी मतलब ग्रह जो है वो लगता है जिस भाव में बैठा है उससे अगले भाव का फल देने लगता है। तो अतिचारी होकर जब वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आप कुंडली के चौथे भाव में आएंगे। ये बहुत बढ़िया समय रहेगा आपके लिए। अतिचारी होकर के प्रवेश करेंगे तो घर परिवार कि जो माहौल है वो आपके अच्छा हो जाएगा, संपत्ति का लाभ होगा, घर निर्माण के आपके मौके मिलेंगे, या आप नया घर भी इस समय खरीद सकते हैं। भूमि, वाहन और मकान का संपूर्ण आपको लाभ इस समय मिलेगा। थोड़े दिन के लिए योग बनेगा, मैं बताता हूं कब के लिए बनेगा, लेकिन ये आपको लाभप्रद होगा 29 अक्टूबर से। और घर का माहौल आपका अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। फिर जब गुरु कर्क राशि में 4 दिसंबर को जो है वो गोचर, वो जो क्या है वक्री हो जाएंगे 4 दिसंबर को, तो कर्क राशि से वापस अपने मीन राशि का फल वो देने लगेंगे। और 4 दिसंबर को जो है 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके अधूरे काम पूरे होंगे। कैरियर और व्यवसाय में आपको लाभ होगा। कैरियर और व्यवसाय में साल के शुरू में जो है, कैरियर और व्यवसाय के हिसाब से देखूं तो साल के शुरू का जो समय है आपके लिए, शुरुआत के दिन स्थिरता बनी रहेगी जैसे आपका चल रहा है वैसे, क्योंकि शनि शुरू में 3 महीने के बाद परिवर्तित कर रहे हैं अपनी राशि, यानी कि जनवरी, फरवरी और लगभग मार्च का अंत तक आपके पास है। तो ये दिन तो आपका ठीक है, ये समय थोड़ा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन जब उनकी 7.5 जब आएगी, जब वो कुंभ में जब वो मीन में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी मानसिक चिंताएं देंगे। लेकिन अभी तो लाभ भाव बैठे हैं, आनंद लीजिए। कार्य की स्थिति आपकी, जैसे आपका काम पहले चला आ रहा था वैसे ही आपका काम स्थिरता से चलते आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके कार्य और व्यवसाय में उन्नति होगी, प्रमोशन के भी आपके अवसर बनने लगेंगे, और साथ ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है इस समय। लेकिन जब मान लीजिए, अब ये सोचिए कि शनि ने अपनी राशि परिवर्तित कर ली और वो कहां चले गए, तो मीन में चले गए, तो अप्रैल से जून तक शनि आपके 12वें में जब गोचर करेंगे तब जो है परेशानी शुरू होगा, क्योंकि मार्च में प्रवेश कर जाएंगे तो अब अप्रैल से हम देखेंगे उस चीज को, तब परेशानी शुरू होगी। कार्य व्यवसाय में परेशानी होने लगेगी आपको, मानसिक स्थिति आपकी जो है थोड़ा तनावग्रस्त हो जाएगी, थोड़ी चिंता में पड़ जाएंगे कि जो काम पहले आसानी से हो रहा था अब उसमें बाधा क्यों आ रही है, क्योंकि शनि की स्थिति ऐसी होने वाली है। गुरु की स्थिति
गुरु जो है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को संभालेंगे, क्योंकि गुरु जो है आपके पराक्रम में बैठे रहेंगे और इनकी स्थिति जो है लगभग आपके अच्छे अच्छे भाव यानी कि सप्तम भाव पे, नवम भाव पे, लाभ भाव पड़ेगी। तो शनि स्थिति जो थोड़ी बहुत बिगाड़ेंगे, बृहस्पति उसको संभालने का काम करेंगे आपके लिए। इस समय जो है संभाल लेंगे। साझेदारी में कार्य करते हैं तो परेशानी आएगी इस समय। आज जो आप पार्टनरशिप में जो पहले आपका काम अच्छा चल रहा था उसमें आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की चूंकि स्थिति सप्तम पे पड़ेगी साझेदारी के भाव में, तो परेशानी आएगी, लेकिन वो उन चीज को थोड़ी संभाल लेंगे। देखा जाए आर्थिक मामलों में देखा जाए तो मार्च तक लाभ, उसके बाद 29 मार्च से शनि परिवर्तन के बाद परेशानी। कर्ज से बचना है आपको, कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेन और देन दोनों में सावधानी आपको बरतनी चाहिए। पाचन की समस्या इस वर्ष आपको परेशान कर सकती है। जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। दाम्पत्य ठीक रहेगा इस समय आपका। दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष स्थिति, मैं सारी चीजों को मिला के आपको बता रहा हूं, आप समझते जाइएगा। दाम्पत्य की स्थिति आपकी जो है इस समय ठीक रहने वाली है। संतान से तालमेल में थोड़ी समस्या, क्योंकि केतु पंचम में रहेंगे तो संतान से जो आपके संबंध है वो खराब हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, सावधान रहना है। गुरु की नवम दृष्टि उच्च शिक्षा आपको दिलाएगी। यदि आप विदेश जाने के लिए, विदेश जाके पढ़ाई करने के लिए आप यदि इच्छुक हैं, विद्यार्थी हैं, विदेश जाने का अच्छा मौका मिलेगा। आप विदेश जाइए, विदेश जाके शिक्षा आप ले सकते हैं। और 15 मार्च से 25 मई तक समय आपके अच्छा रहेगा। आपके करियर में आपको लाभ होगा। पढ़ाई के लिए जो है आपका विशेष समय आपका साथ देगा। आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। 10 से 12 अगस्त तक पारिवारिक खुशी मिलेगी और 5 से 15 अप्रैल तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में परेशानी आपकी हो सकती है। देखिए, शनि देव की 7.5 आपको परेशान करेगी, ये मैं आपको पहले बोल दिया हूं। मार्च तक स्थितियां लगभग ठीक ठाक, मैंने सब आपको बता दिया है। अब आपको इस समय करना क्या चाहिए जरा वो समझिए, क्योंकि हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रत्येक राशि के लिए कौन सा ग्रह ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इस साल, लेकिन फिर भी अभी ये मेष राशि वालों को विशेष तौर पे क्या करना चाहिए, हनुमान जी के शरण में आपको रहना चाहिए। आप अभी से ही यानी कि 2025 के प्रारंभ से ही जो क्या कीजिए कि हनुमान जी के शरणागत हो जाइए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, यदि कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो शनिवार के शाम को सरसों के तेल का या तेल के तिल का दीपक जलाइए। और जो है रोज यदि आपको मौका मिले तो पीपल के पेड़ में प्रातः काल 1 लोटा जल प्रदान कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, आपको लाभ होगा। तो हनुमान जी के शरणागत बनेंगे तो आपको लाभ विशेष होने वाला है। हनुमान जी के शरणागत रहिए, आपको लाभ होते रहेगा। इसके अलावा जो है जैसे जैसे परिवर्तन आपका आगे बढ़ते रहेगा, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है और मैंने आपको जैसे बताया उस प्रकार से आप देखिए, आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि 29 मार्च को 10वें भाव से लाभ भाव में, गुरु आपके लग्न में ही अभी गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। उसके बाद में फिर दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च से शनि लाभ भाव में गोचर करेंगे। 29 से लाभ में शनि गोचर करेंगे, क्योंकि वो भी आपके 10वें भाव में है और जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लाभ में मीन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद में जो है 29 मार्च को शनि लाभ भाव में गोचर करेंगे। लंबी योजना बनाएं। लाभ में नए रास्ते आपके खुलेंगे। उस समय जो योजना आपने बनाया है उसमें आप अमल कीजिए, जिससे आपको फायदा होगा। मित्रों का साथ आपको मिलेगा। धन प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे। धन प्राप्ति के लिए आपको नए अवसर, क्योंकि बृहस्पति लाभ में जाएंगे तो आपके लाभ के साधन खोल देंगे। बहु प्रकार से आपके लाभ मिलने वाला है आपको। और जो है देवगुरु बृहस्पति 14 मई को जो दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो महाधनी योग का निर्माण भी आपका कर देंगे, क्योंकि अभी वो लग्न में बैठे हैं। देखिए, बृहस्पति आपके कुंडली में कोई विशेष कारक भाव के स्वामी नहीं है। वो आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देंगे, अभी जैसे लग्न बैठ के दे रहे हैं, लेकिन वो 12वें भाव के स्वामी हो गए। जैसे कि मान लीजिए कि 11, 12, 1, 2, ठीक है, 12, 1, 2 यानी कि वो लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके लग्न बैठे हैं, तो इस समय महाधनी योग का भी निर्माण आपका कर रहे हैं। तो लाभ के साधन तो खुले हैं आपके अभी भी, लेकिन क्या है, थोड़ी बहुत परेशानी भी आपको वो दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे देखिए कि नए अवसर आपको मिलेंगे। दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो महाधनी योग का निर्माण करेंगे और आर्थिक लाभ होगा आपके। पारिवारिक खुशी मिलेगी आपको।
वहीं राहु जब 18 मई से 10 भाव में और केतु चौथे भाव में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में उन्नति तो देंगे आपको। वहीं चौथे भाव में केतु जब गोचर करेंगे थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या भी आपको देंगे। परिवार में थोड़ी कलह कलेश की स्थिति आपकी बनेगी, उससे आपको विशेष सावधान रहना है। पारिवारिक में कलह, थोड़ी अशांति होगी। गुरु जब 29 अक्टूबर को अतिचारी होकर के और तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में गोचर करेंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो ये समय आपको लाभ देगा। क्या करेगा? साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा। राहु लघु यात्रा होगी, छोटी मोटी आपकी यात्रा आपकी इस समय हो सकती है। जब गुरु वक्री होंगे तो आर्थिक लाभ होगा। जनवरी से मार्च तक कर्म में लाभ और अप्रैल से जून तक प्रमोशन में उन्नति। करियर में लाभ। राहु और शनि जुलाई से सितंबर तक जो है और कार्य और कर्म क्षेत्र में लगातार ऊंचाई आपको देंगे। आपको समय नोट करते जाना है। गुरु चूंकि लग्न में गोचर में है, अष्टम पति भी है, अतः स्वास्थ्य में इसका प्रतिकूल असर आपको देखने को अभी मिल सकता है। कब तक? तो जब तक वो परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक, 14 मई तक। लेकिन लाभेश भी है, अतः धनागमन की स्थिति जो है अभी आपकी बनी रहेगी। वृद्धि, बड़ा निवेश करने के लिए आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपका समय आपका अच्छा है। फिर जब राहु 10वीं में आएंगे तो मनचाहा लाभ आपको देंगे 18 मई के बाद में। चाहे जिस क्षेत्र में आप हो उसी क्षेत्र में, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, देखिए नौकरी कर रहे हैं तो आपका धन आगमन जो है स्थिर है। आपको पता है कि इतना हर महीना आना ही आना है। ये विशेष तौर पर व्यापारियों के लिए उतार चढ़ाव का या लाभ का जो मैं आपको बता रहा हूं वो उनके लिए विशेष तौर पे है। उसके बाद में जैसे और भी क्षेत्रों में आपका लाभ होगा। आपके अनुसार जिस क्षेत्र में यहाँ पे उसमें आपको लाभ होगा। केतु चौथे भाव में खर्च भी बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी दृष्टि कुंडली के व्यय भाव पे पड़ेगी, 9वीं दृष्टि। गुरु वक्री होंगे जब 4 दिसंबर वक्री होंगे तब बड़ा निवेश से बचना है आपको। यानी कि 29 अक्टूबर से लेकर के और 3 दिसंबर तक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो वक्री होके वापस मीन राशि में चले आएंगे तो बड़ा निवेश से बचिए। धन हानि हो सकता है। इस वर्ष मानसिक तनाव और थकान महसूस करेंगे आप। मित्रों से धोखा मिल सकता है क्योंकि केतु चौथे भाव में है, मित्रों से धोखा कराएंगे। माता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा कमजोर करके रखेंगे। आपको सावधान रहना है इस समय। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अच्छा होगा आपके आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय जो है, और 5 से 15 मई तक स्वास्थ्य और खर्च में आपके वृद्धि बनी रहेगी। बृहस्पति जब कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि वाणी का भाव है, बृहस्पति क्या करते हैं? बृहस्पति जो है न्याय है, सच बोलवाते हैं। बृहस्पति देवगुरु हैं, हालांकि न्याय हम शनि से देखते हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति जब कुंडली के दूसरे भाव में चले आए तो व्यक्ति लगता है सत्य वचन बोलने, और ज्यादा सत्य वचन भी कहीं ना कहीं कभी परेशानी आपको दे जाता है। इसलिए थोड़ा सा सच बोलिए, लेकिन संभल के बोलिए, नहीं तो आपको थोड़ा परेशानी आपको हो जाएगी। आपको विशेष तौर पे राहु से तो आपको लाभ होगा, लेकिन केतु के मामले में आपको बचाव रखना है। परिवार में अशांति का माहौल न बने, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और शनि जो है आपके कुंडली के लाभ भाव में आएंगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। धनागमन आपको, जैसे मैंने आपको बताया, होता रहेगा। अब इस वर्ष आपको क्या करना चाहिए, तो इस वर्ष मैंने आपको जैसे बताया कि सभी राशियों के लिए मैं एक बार अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। फिर भी इस वर्ष जो आपको क्या करना चाहिए, तो इस वर्ष जो है भगवान गणेश के शरणागत रहिए, क्योंकि चतुर्थ का केतु और दशम का राहु जो है, तो गणेश जी की आराधना करने से आपको विशेष लाभ होगा। ओम गंग गणपति मंत्र का जाप कीजिए, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए और मां लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाइए, और जो है सफेद मिठाई का भोग ला करके, और प्रत्येक शुक्रवार को आरती कीजिए उनका। आर्थिक स्थिति आपकी जो है यथावत बनी रहेगी, धनागमन आपके पास होता रहेगा। तो ये वर्ष आपके लिए लगभग ठीक ठाक है, इसका आनंद आप उठाइए। चलिए बात करते हैं हम मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि, अभी गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। तो गुरु जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो क्या करते हैं, तो व्यय थोड़ा सा बड़ा रहता है आपका। इस समय व्यय आपका बड़ा है, लेकिन गुरु का जब गोचर कुंडली के 12वें भाव से हो तो व्यय तो होगा, लेकिन गुरु अच्छे कामों में व्यय कराते हैं। गुरु का व्यय गलत कामों में नहीं होता है, वो आपको धर्म कर्म में इत्यादि में आपका व्यय कराते हैं। तो ये समय आपका जो है व्यय का है, लेकिन जो है जिंदगी में अच्छे कार्यों का भी समय है। बने रहिए, आपको लाभ होने वाला है। उसके बाद में वो गोचर करके और आपके कुंडली के 12वें से आपके लग्न में गोचर कर जाएंगे। कब? तो 14 मई को गोचर कर जाएंगे और आपके लग्न संबंध बनाएंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं जो है शनि नवम भाव में है आपके अभी, और राहु दशम में है आपके, और केतु जो है आपके चौथे भाव में है। 29 मार्च को शनि भाग्य भाव में, दशम भाव में
यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे आपके। फिर और करियर और कर्म क्षेत्र में उन्नति और ऊंचाइयां आपको मिलेगी। राहु और केतु 18 मई को नवम और पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। शिक्षा आध्यात्मिकता में रुचि आपकी बढ़ेगी और 14 मई को गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो अच्छा रहेगा। 29 अक्टूबर को गुरु अतिचारी होकर के और आपके द्वितीय भाव में अपने उच्च राशि में गोचर करेंगे। समय बहुत आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, आपको नए मौके मिलने वाले हैं और आपको लाभ होने वाला है। परिवार में सुख शांति रहेगा, धनागमन आपका बना रहेगा, धन आपके पास आता रहेगा। फिर भी जब 4 दिसंबर को वक्री होकर के और आपके राशि पर वापस जब गुरु आ जाएंगे तो थोड़ा आत्मनिरीक्षण का समय रहेगा और जो है वापस जैसे पहले चला रहा था 14 मई के बाद स्थितियां वैसी आपकी हो जाएंगी। शनि देव आपके जनवरी से मार्च तक आपको कार्य में स्थिरता रखेंगे, क्योंकि अपने उसी भाव में रहेंगे जिस भाव में वो अभी फिलहाल गोचर कर रहे हैं, और उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा, आपके काम बनते चलेंगे। कोई भी काम है एकदम बिल्कुल निसंकोच होकर के और साहस के साथ कहिए कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा चाहिए, आपका काम बनने वाला है। 18 अप्रैल राहु नवम में नया अवसर देंगे आपको, क्योंकि कई पापक ग्रह जो है वो केंद्र त्रिकोण में जब आते हैं तो अच्छा फल प्रदान करने लगते हैं। केंद्र त्रिकोणों में पापक ग्रह का गोचर अच्छा होता है। 2025 आपके लिए उत्तम है। सोना चांदी में आप निवेश कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। नवम का राहु पिता का स्वास्थ्य आपका थोड़ा खराब कर सकता है, पिता से अनबन हो सकता है, या पिता के जो है माध्यम से थोड़ा सा, हालांकि पिता मान लीजिए कोई पिता तो काम कर रहे हैं उसमें उनको नुकसान हो गया और आपका धन लग गया, तो इस मामले में थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो सकती है। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, बस थोड़ी भाग दौड़ आपकी बढ़ी रहेगी, उसको आपको ध्यान रखना है। जब राहु आपके राशि पर आएंगे तो विवाह का आपका योग बनेगा, क्योंकि सप्तम पे उनकी दृष्टि पड़ेगी और पंचम पे दृष्टि पड़ेगी और भाग की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व की उन्नति भी करेंगे, संतान का भी आपको लाभ देंगे, आपका जो है विवाह का समय भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। और नवम पे दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, तो नवम में राहु जो थोड़े बहुत काम गड़बड़ करेंगे उसको बृहस्पति संभाल लेंगे और आपके भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा और धार्मिक यात्रा में भी आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। साथ संतान प्राप्ति के योग भी मैंने आपको बताया कि बनेंगे। उत्तम दाम्पत्य की प्राप्ति, क्योंकि सप्तम में बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, दाम्पत्य उत्तम रहेगा। साझेदारी में आप यदि काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा और पार्टनर के साथ जो आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। और साथ ही साथ छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा, विदेश यात्रा भी होगी। 12 से 18 अप्रैल तक स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है कि देखिए धन सब कुछ नहीं है, धन आवश्यक तो है लेकिन स्वास्थ्य मुख्य है। तो जब आपका जो समय मैंने आपको बताया है कब से कब, तो 12 से 18 अप्रैल तक आपको स्वास्थ्य का आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ग्रहों की जो गोचर की स्थिति है लगभग जो है बहुत खराब नहीं कहूंगा मैं आपके लिए, लगभग आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। तो इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। जो है आप के जो राशि है मिथुन राशि, इसका विशेष तौर पे जो है, और चाहे राहु और केतु के गोचर देखते हुए भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी भगवान गणेश के शरणागत रहिए और मां लक्ष्मी के शरणागत रहिए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और साथ ही साथ जो है वो मां लक्ष्मी की आराधना कीजिए। मां को लाल गुलाब का फूल चढ़ाइए, अच्छा परफ्यूम अपने ऊपर लगाइए और प्रत्येक शुक्रवार को पानी में कपूर मसल के स्नान कीजिए, जिससे आपके शुक्र अच्छे रहेंगे। जीवन साथी का जो है सम्मान कीजिए, उनका जो है किसी प्रकार से अनादर मत कीजिए, तो आपको जो है लाभ आपको होते रहेगा और वर्ष आपको जो है अच्छा कट जाएगा। बीच बीच में ग्रहों की स्थितियों की जानकारी मैं आपको इस समय समय पर देते रहूंगा। बहुत संक्षेप में, बहुत कम में मैं बहुत ज्यादा आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बहुत लंबी न बन जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही थी और थोड़ा कर्क राशि वालों को मैंने पहले भी बहुत सारे जो हमारे पास लोग आए थे मैंने बताया था कि नौकरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कि नौकरी चेंज करेंगे शनि की ढैया शादी में परेशानी आपको आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं थी तो उनको नौकरी मिल नहीं रही थी, तो उनकी परेशानी का भी अब समापन अत्यंत शीघ्र, अत्यंत निकट दिख रहा है मुझे। यह वर्ष आपके लिए मेहनत करवाएगा। 2025 जो है सभी कार्य सावधानी से, सभी कार्य में निर्णय जो है आपको सावधानी से लेना पड़ेगा। इस वर्ष शनि जो है 29 मार्च को आपके, क्योंकि कर्क राशि है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहले जो है अभी शनि आपके जो है अष्टम से भाग्य में गोचर करेंगे। देव गुरु आपके लाभ से व्यय में गोचर करेंगे। राहु भाग्य से आपके अष्टम में 18 अप्रैल में आएंगे। देव गुरु 29 अक्टूबर को अतिचारी होकर के आपके लग्न में उच्च राशि में जब आएंगे तो ये व्यक्तित्व और
करियर में आपको बदलाव देने वाला है। ये आपके बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़े दिन के लिए सही ये गुरु का जो गोचर है आपकी कुंडली के चौथे भाव में जब आएंगे तो हर प्रकार से आपको लाभ देंगे चहुओर से। वो विवाह का योग भी आपके कुछ दिन के लिए बना देंगे। 4 दिसंबर वक्री होकर वापस अपने व्यय भाव में जब गोचर करेंगे तो आपके खर्च को बढ़ा देंगे। जब 14 मई को जो आपके जब गोचर करके आपके जाएंगे व्यय भाव में तो गोचर में तो व्यय बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको क्या बोला हूं कि शनि देव का जो है, क्षमा कीजिए, गुरुदेव का जो गोचर 12वें भाव है वो आपके व्यय होगा, लेकिन कैसे? अच्छे कार्य में, धर्म कर्म में आपका व्यय होगा। कीजिए, इससे नुकसान नहीं, इससे आपको लाभ ही होगा। खर्च बढ़ा देंगे, धर्म कार्यों में खर्च होगा। जनवरी से मार्च तक जब शनि अष्टम में है ढैया चलेगी और कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आपकी बनी रहेगी। यथावत नौकरी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी इस समय आपको बदलना नहीं है, जैसे नौकरी में वैसे बने रहिए। कब तक? तो मार्च के अंत तक। जो भी फैसला लेना है आपको अप्रैल में लेना है। लगातार जो है अड़चन और परेशानी बनी रहेगी। अप्रैल से आपको राहत मिलेगा। जब शनिदेव आपके 29 मार्च से मीन राशि में गोचर करेंगे तब करियर में नया अवसर आपको देंगे। बड़ा डील मिलेगा आपको, बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ लेंगे। जो उसके लिए बहुत दिन से प्रयत्नशील थे कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाता तो मजा आ जाता, तो मजा अब आपको आएगा। कब? तो मार्च के बाद में। लेकिन गुरु थोड़े दिन के लिए ही सही आपके राशि पर उच्च राशि में रहेंगे, जो नया अवसर आपको प्रदान करेंगे। अब इसी समय का आपको लाभ उठाना है 29 मार्च से लेकर के और 3 दिसंबर तक, क्योंकि 4 दिसंबर को तो वापस बृहस्पति अपने कुंडली के 12वें में जाएंगे। आपका खर्चा जो है यथावत बना रहेगा और नया अवसर देंगे, आपको उन्नति देंगे बृहस्पति। कर्म क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। कार्य जो है अपने सभी पूरे आपके होते मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं। अभी मार्च तक आप हनुमान जी के शरणागत में आपको रहना है। हनुमान जी की जैसे आप पहले सेवा करते आ रहे थे, क्योंकि शनि की ढैया है, तो हनुमान जी की सेवा करते रहिए। जो है पीपल में जल डालिए, पीपल के पेड़ में। शाम को शनिवार के पीपल के पेड़ में के नीचे जो है सरसों के तेल का या तेल का दीपक जलाइए और ओम सम शनिश्चरा मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो है राहु का अष्टम में परिवर्तन विदेश से धनागमन आपको कराएगा, लेकिन पेट की समस्या भी आपको देगा, क्योंकि राहु जब अष्टम में गोचर करेंगे पेट की समस्या देंगे। और अष्टम भाव जो आपके ससुराल का भी है, तो वहां से भी आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि वहां पे जब राहु जाएंगे तो अनावश्यक है, क्योंकि जीवन साथी के वाणी का भाव है, सप्तम भाव आपका है, तो अष्टम भाव के जो है पत्नी है, पति का वाणी भाव है, तो वहां भी जो कहीं ना कहीं वाक युद्ध आपके चलते रहेगा। उपाय मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। पेट में गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या आपकी होगी और आपको पाचन की प्रॉब्लम होगी। यदि आपको पाइल्स से बवासीर की समस्या है तो विशेष सावधान रहना है, क्योंकि वो समस्या अभी इन दिनों आपको परेशान दोबारा करेगी। और केतु आपके वाणी भाव में बैठे हैं, वाणी को उग्र करेंगे, क्योंकि दूसरे भाव आपके वाणी का है और अष्टम आपकी पत्नी या पति के वाणी का है, तो आप अपने वाणी पे ध्यान रखेंगे तो वाक युद्ध से बचे रहेंगे। साथ ही साथ कुटुंब कलेश भी आपका करवाएंगे दूसरे भाव में बैठकर केतु, और वाणी पर आपको ध्यान रखना है। ये वर्ष आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आने वाला है। कर्ज और अनावश्यक खर्च से आपको बचना है। मार्च तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। मार्च तक जो है आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, अपने वाणी पे ध्यान रखना चाहिए और अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से आपको बचना चाहिए। अष्टम में जब राहु आएंगे तो अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति लेके आते हैं, कहीं ना कहीं धनागमन देंगे, लेकिन बिना मतलब के वाद विवाद, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ों में, बिना मतलब के पलटों में आप टांग फंसाएंगे और आपको नुकसान, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा भी आपको हो सकता है, तो सावधान आपको रहना है। दाम्पत्य के में समस्या आएगी, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जब गुरु राशि पर आएंगे तब विवाह का योग भी आपके थोड़े दिन के लिए सही 29 अक्टूबर के बाद बनाएंगे। थोड़े दिन के लिए विद्यार्थियों के लिए जो है मेहनत भरा वर्ष ये रहने वाला है। शिक्षा में परेशानी आएगी। मां सरस्वती के बीज मंत्र का ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। 16 से 22 अक्टूबर तक जो है आपको प्रेम संबंधों में लाभ होने वाला है। उत्तम दाम्पत्य सुख आपको मिलने वाला है। पीपल में जल चढ़ाएं और गुरु के मंत्र का आपको जाप करना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे, अनावश्यक धन के खर्चे को बढ़ा देंगे। और 12वें बृहस्पति जब रहेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको जो है थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा आपको उदरजन्य रोगों से भी सावधान रहना है, विशेष तौर पे, क्योंकि 12वें में बृहस्पति चलेंगे, अष्टम में राहु चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी आपको देंगे। दूसरे में केतु जो है वो आपके धनागमन तो होगा, लेकिन धन संचयन में आपको दिक्कत देंगे। तो राहु केतु का भी जो आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है? वही मां छिन्न मस्ता
के मंत्रों का आप जाप कीजिए, और नहीं तो नहीं कर सकते हैं 10 महाविद्या में से एक छिन्नमस्ता है तो भगवान गणेश की आराधना कीजिए। ओम गंग गणपति मंत्र का जाप कीजिए, भगवान गणेश के मंदिर जाइए, भगवान गणेश को बुधवार के दिन जो है मोदक का भोग लगाइए और दुर्वा का माला अर्पित कीजिए। इससे जो है आपको लाभ होगा। केले के पेड़ में चने की दाल गुड़ हल्दी डाल करके और गुरुवार के दिन जल प्रदान कीजिए, धूप और दीप जलाइए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आर्थिक आपको जो है स्थितियां जो है आपकी बनी रहेगी, इससे आपको लाभ होगा। व्यय से नहीं घबराना है आपको, व्यय आपका होगा लेकिन धनागमन भी आपका होगा। अच्छे कार्य मांगलिक कार्य में व्यय होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपको जो भी परिवर्तन करियर में करना है वो मार्च 29 के बाद करिए तो आपको विशेष लाभ रहने वाला है। तो ये हम आज बात किए मेष से लेकर कर्क राशि तक के जातकों के राशिफल का। अब कल हम बात करेंगे उसके आगे, यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कर्क राशि की। तो आपका दिन मंगलमय हो, इस मंगल कामना के साथ जो है आज के लिए इतना ही। नमस्कार।